मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर ने दिया इस्तीफा। विनोद मेहता है सीएम के प्रिंसिपल एडवाइजर। करीब 7 महीने पहले हुई थी नियुक्ति। खाद की किल्लत पर बोले सीएम, कहा खाद की नहीं आने दी जाएगी कमी। 3 दिन में पहुंचे खाद के 8 रैक, 3 दिनों में और मिलेंगे 9 रैक। सीएम मनोहर लाल ने दी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा इस समाज की आवाज बनने का कार्य किया। रतिया में रोडवेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे छात्र, बस की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर छात्राएं। और पहलवान निशा मामले में आरोपियों ने किया खुलासा। कुश्ती एकेडमी के रसोइये ने काटी थी सीसीटीवी की केबल। 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर है आरोपी। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिनसे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली कूच को लेकर के आज रणनीति तैयार की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, बॉर्डर से 500 किसान पहुंचेंगे दिल्ली कूच के लिए। जन से बड़ी खबर, किसानों की राज्य स्तरीय बैठक जारी, हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे किसान। दिल्ली कूच को लेकर के आज रणनीति की जाएगी तैयार। मानसून सत्र के दौरान संसद कूच पर बनेगी रणनीति। बॉर्डर से 500 किसान पहुंचेंगे, तो किसानों की राज्य स्तरीय बैठक जारी है। जिनसे आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे हैं किसान। जिंद में किसान पंचायत शुरू हो चुकी है। बैठक में किसान नेताओं का कहना है कि 26 नवंबर को दिल्ली आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ाने पर भी मंथन किया जाएगा। गांव-गांव से दोबारा किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर भेजने की अपील की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के तत्वाधान में मंगलवार को जिंद की अर्बन स्टेट स्थित जाट धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और ये बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले, इस बैठक में 20 किसान संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। प्रत्येक किसान संगठन को 100 डेलीगेट लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए भी इस पंचायत का आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर से 500 किसान रोज पहुंचेंगे। जिनसे बड़ी खबर, किसानों की राज्य स्तरीय बैठक जारी, हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे किसान। दिल्ली कूच को लेकर के तैयार करेंगे रणनीति। मानसून सत्र के दौरान संसद कूच पर बनेगी रणनीति। बॉर्डर से 500 किसान पहुंचेंगे संसद। किसान नेताओं का कहना है कि 26 नवंबर को दिल्ली आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ाने पर मंथन किया जाएगा। गांव-गांव से दोबारा किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर भेजने की अपील की जाएगी। किसान सभा के राज्य प्रधान फूल सिंह शेरकंद ने कहा कि किसान को यह पता लग चुका है कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो अगले 3-4 साल में उनकी जमीन छीन ली जाएगी। तो इसलिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो आपको बताते चले, इस बैठक में 20 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। हाथों में काले झंडे लेकर के किसान पहुंचे। दिल्ली कूच को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। मानसून सत्र के दौरान संसद कूच पर बनेगी रणनीति। बॉर्डर से 500 किसान रोज संसद पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम जिनसे बता रहे हैं, जहां पर हाथों में काले झंडे लेकर के किसान पहुंच चुके हैं। दिल्ली कूच को लेकर के आज रणनीति तैयार की जाएगी। मानसून सत्र के दौरान संसद कूच पर बनेगी रणनीति। बॉर्डर से 500 किसान रोज संसद पर पहुंचेंगे। जिनसे आपको बड़ी खबर, किसानों की राज्य स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। हाथों में काले झंडे लेकर के किसान पहुंच चुके हैं और इस बैठक में 20 किसान संगठन शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर 24 नवंबर को अंबाला से पद यात्रा भी शुरू की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने 2 दिन पहले जिन में किसान नेताओं की बैठक में कहा था कि 24 नवंबर से अंबाला जिले के मोहाड़ा अनाज मंडी से दिल्ली से अमर जवान ज्योति तक की ये पदयात्रा शुरू की जाएगी। तो 24 नवंबर से ही
पदयात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो आपको बताते चले इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए और मानसून सत्र में संसद कूच करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत पवार जुन से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। परमजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज की ये बैठक काफी अहम होने वाली है, क्या कुछ नतीजा सामने निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, देखिए किसानों ने आज पूरे जो है हरियाणा से बैठक बुलाई है और जींद की जाट बैठक का आयोजन किया गया है और जो है किसान अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं बैठक यहाँ शुरू हो चुकी है और देखिए किसान आज अहम फैसला लेंगे। तो कुछ थोड़ी देर में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाई किस तरह का फैसला लेते हैं। हालांकि 26 नवंबर को जो है किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। हालांकि किसानों को साथ तौर पर यह भी कहना है कि आज जो है 500 किसानों का जत्था जो है बोर्डर से या टिकरी बोर्डर से निकलेगा जो संसद की तरफ जाएगा। हालांकि इसमें तो महिलाओं की भागीदारी होगी जो हरियाणा से होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं आप आज किसान पहुंचे पूरे हरियाणा से? पूरा हरियाणा से जो किसान पहुंचे और इसीलिए पहुंचे हैं भाई जो हमारी 25 और 26 की कॉल है, फिर 29 की कॉल है, उसके ऊपर कैसे कार्रवाई करी जाए और कैसे लोगों को, आम लोगों को घर से उठा के हमें बॉर्डरों तक पहुंचाना है और बॉर्डरों और व्यवस्था भी ना बदले और हम सरकार पर भारी पड़ सके, क्योंकि सरकार 1 साल से टस से मस नहीं हो रही और हमारी 26 तारीख को 1 साल हो जाएगी। 1 साल के बाद हम 29 को सबसे बड़ी बात जो है 100 महिलाएं जो हरियाणा से उस जत्थे में शामिल होकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि हरियाणा की जो महिलाएं थे वो सिर्फ कल तक सिर्फ अपने चूल्हे चौके तक ही सीमित थी। पर आज आने वाले टाइम में आप देखो जो हमारी अगवानी है दिल्ली की, वो भी महिलाएं कर रही है, तो ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और हमारे क्या लगता है किस तरह का फैसला ले पाएंगे आज किसान पूरे हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं? नहीं, किसानों ने तो फैसला ले रखा है, जो है फैसला तो ले चुके हैं, पर अलग अलग संगठन है, किस संगठन से कितने बंदे वहाँ जाएंगे सिर्फ इसकी बात है। आज अलग अलग संगठन है, जैसे एक कोई हमारा बागान है उसके अंदर अलग अलग पौधे होते हैं, तो अलग अलग संगठन से कितने लोग जाएंगे और किस मात्रा में जाएंगे। अच्छा, 26 नवंबर को किसान के आंदोलन को पूरा साल हो जाएगा। क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुनती? नहीं, सरकार हमारी नहीं मान रही है, तो हमें भी पता है, क्योंकि ये हठधर्मी पे अड़ी हुई है, पर हम भी अपने धर्म पे लड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें 3 काले कानून वापस हमें उसकी गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम भी घर वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन और जमीन की लड़ाई है, हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम अधूरा छोड़कर वापस नहीं जा सकते, तो हमारी भी मजबूरी है। 1 साल के बाद हमें जो बड़ी कौन सी मोर्चा ने दी, हम उसकी अगवानी शामिल हो गया, इसमें शामिल होकर 100 महिला की भागीदारी जो कि हरियाणा से है, क्या कहना चाहिए? हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, हरियाणा से जो 100 महिला है उनमें हमारा भी नाम है और हमारे लिए गर्व की बात है। जो हरियाणा की महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित थी, आज वो लीडर है, मतलब वो अगवानी कर रही है, वो भी ऐसे आंदोलन की जहाँ हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है, उसकी अगवानी हरियाणा की महिलाएं कर रही है। यानी झांसी की रानी को दोबारा से मौका मिल रहा है और हम जल्दी दिल्ली को फतेह करके अपने घर लौटेंगे। बिल्कुल, देखिए झांसी की रानी बन जाएगी। हालांकि देखिए आज किसानों का यहाँ पे जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया है और बैठक भी शुरू हो गई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए 500 किसानों का जत्था यानी कि जो सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर है उससे रवाना होगा 29 तारीख को जो सत्र करेगा। हालांकि देखिए इसमें 100 महिलाएं जो हरियाणा में से शामिल की गई हैं और फिलहाल देखिए थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरह का फैसला आज किसान लेते हैं। जी, ताकि उनको आप बाहर निकालने का काम करो। आप इस तादाद के अंदर जो आपने की जाएगी, जिस तरीके से 1 साल से आंदोलन चल रहा है, लगातार रणनीतियां बनाई जा रही कि कैसे इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए। तो आज की जो बैठक होने वाली है इसमें कई चीजों पर मंथन किया जाएगा, आंदोलन को मजबूती प्रदान की जाएगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली कूच को लेकर के सबसे बड़ा मंथन आज होने वाला है। गांव गांव से किसानों को बुलाया जाएगा और रोज 500 किसान संसद पहुंचेंगे, तो इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बारे में जानकारी
किसानों को साफ तौर पर यह कहना है कि हम 2 संसद कूच करेंगे और 500 किसानों का जत्था यहाँ से रवाना किया जाएगा। जो टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या फिर सिंधु बॉर्डर की बात की जाए, किसान जो है 1 साल से वहाँ धरने पर बैठे हैं। हालांकि तो इसमें महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। अच्छा आंटी, क्या कहना चाहेंगे आप आज आए हो यहाँ पे जाडलफड़ा में, पूरे हरियाणा से किसान इकट्ठे हुए हैं? आज भाई सारे हरियाणा के किसान संगठन सारे इकट्ठे हुए मैन आदमी 26 की काल 19 की काल उसकी तैयारी करेंगे। इसमें इतनी महिला का योगदान रहेगा, इतने मतलब गांव गांव में जाके एक दिन समझावांगे भाई सबने दिल्ली चलना है और दिल्ली जावांगे। फिर आगे सरकार ने रोड जाम खोल दिए, ये सरकारें बंद कर रही थी, सरकार ने खोल दिए, पर कहीं नहीं बंद करे तो हम तो सीधे दिल्ली जावा रहे। ये सरकार ने खोल रखे सीधे दिल्ली जावा। आज बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं। बिल्कुल परमजीत, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे सहयोगी परमजीत इस समय महिला की भागीदारी की जाएगी में मौजूद हैं, जो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बैठक होने वाली है। हमने हरियाणा को प्राथमिकता दी और हरियाणा की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और जो भी हमारे लायक संयुक्त मोर्चा जो हमें आह्वान करेगा, हम उनके पद चिन्हों पर चढ़ के दशा और दिशा के साथ दिल्ली को मापेंगे। परमजीत, बिल्कुल इस समय आप जवंद में मौजूद हैं और लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बैठक काफी अहम होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा और आज की जो बैठक है वो काफी खास इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि जिस तरीके से संसद कूच की तैयारी की जा रही है उस पर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर आंदोलन को मजबूती देने के लिए भी ये बैठक का आयोजन किया गया है। परमजीत, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में जिनसे ली गई हुकार जाने वाली है? मेरी आवाज आ रही है? हर आंदोलन की शुरुआत जींद से होती है। हर आंदोलन की शुरुआत जींद से होती है क्योंकि जींद गढ़ रहा है आंदोलन का। देखिए, जब राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे तो किसानों ने कंडेला को जाम कर दिया था, तो शुरुआत जो है जींद से होती है। लेकिन आज जींद में बैठक शुरू हो गई है और फिलहाल देखिए थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी आखिर किसान किस तरह का फैसला लेते हैं। बिल्कुल परमजीत, आप देखिए 1 साल का समय बीतने वाला है। 26 नवंबर को 1 साल हो जाएंगे इस आंदोलन को। लगातार हमने कई सारी चीजें देखी, इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई सारी चीजें की गई। कभी भारत बंद किया गया तो कभी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, रोड जाम कर दी गई, बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए और साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया था कि जब तक कानून की वापसी नहीं होगी वो घर वापसी नहीं करेंगे और लगातार वो डटे हुए, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो आने वाले समय में उनकी और क्या कुछ रणनीति हो सकती है, इस पर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, उसी रणनीति को लेके आज की बैठक बुलाई है। तमाम जो संगठन है किसानों के, संगठनों से किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं। देखिए 26 नवंबर को किसान के धरने को पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल का किसानों ने क्या खोया क्या पाया है, हालांकि हम जान लेते हैं। अच्छा, 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसमें कितने अपने किसान जो है शहीद हुए, क्या कहना चाहेंगे, क्या खोया क्या पाया? हमारे 750 से ऊपर शहीद हो चुके हैं, पर सरकार को एक भी ऐसी बात मत करिए। एक हल्का सा भी यदि हमारे देश में कोई आहट होती है तो हमारा प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट करता है, पर हम 1 साल से रोडों पे बैठे हैं, हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उसके ऊपर एक भी शब्द मोदी नहीं बोल रहे, तो हमारे लिए इससे ऊपर शर्म की बात क्या होगी? सोचने की बात है। पर हमारी जमीन और जमीन की लड़ाई है, रोटी और बेटी की लड़ाई है। हम ये लड़ाई लड़के वापस घर जाएंगे और जो हमारी 26 और 29 की कॉल है, हम उस कॉल को संयुक्त मोर्चा जैसे हमें कॉल दी, उस कॉल के ऊपर रेगुलर काम करेंगे और जो दिल्ली है उसका संसद में घेराव करेंगे। अच्छा, भारत बंद जो है, भारत बंद भी किया गया आंदोलन के देखते हुए, फिर भी किसान अपनी जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए, लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं कहाँ पे फंसा हुआ, क्या लगता है जी आपको? क्यों नहीं सरकार? नहीं, कुछ भी टाइम लगे, कितना ही टाइम लगे, हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है, हमारी रोटी और बेटी की लड़ाई है। जब पेट की लड़ाई हो तो हम वापिस ही नहीं कर सकते।
और हम सरकार से जो हमारे 3 काले कानून है, एमएसपी की गारंटी है, उसको लेकर वापस जाना चाहते हैं। तो एक ये उनके जिद की लड़ाई है, हमारी रोटी की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम लड़के ही घर वापस जाएंगे। और सरकार कितना ही टाइम ले, क्योंकि जो सरकार है वो असंवेदनशील है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है और सरकार के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। आज के टाइम ये हमारी किसी की सरकार को नहीं, यह सरकार तो रंडे की सरकार है, झूठा की बौछार है, रंडे की सरकार है, कुछ नहीं है। बिल्कुल देखिए, महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे 1 साल के अंदर 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं और हमने जो है अपने 750 किसानों को खोया है। हालांकि अभी भी सरकार अपनी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमारा धरना लगातार ऐसे जारी रहेगा और 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। हालांकि आज पूरे हरियाणा से जिनकी दारुधड़ा में किसान इकट्ठा हुए हैं। जी बिल्कुल परमजीत, जिस तरीके से आपने किसानों से बातचीत करी तो उनकी बातों से साफ तौर पर ये लग रहा है कि पीछे हटने वाले नहीं है किसान, क्योंकि 1 साल का समय बीत चुका है। कई सारी चीजें हमने देखी इस 1 साल में, हमें देखने को मिली कई सारे किसान की मौत भी हो गई इस आंदोलन में। तो लगातार पीछे हटने का नाम तो ले नहीं रहे किसान। इसी समय कई बार सरकार की और किसानों के बीच बैठक भी होती है, लेकिन उन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इससे तो साफ होता है कि आगे जो रणनीति बनने वाली है वो काफी अहम होने वाली है और आंदोलन को मजबूती प्रदान की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक जानकारी मिल रही है कि 24 नवंबर को अंबाला से पद यात्रा शुरू की जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी परमजीत? हम आपको 600 रुपए और देते हैं, ये सारी बातें। बिल्कुल देखिए, आज थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसान किस तरह का फैसला लेते हैं और किस तरह से आंदोलन को मजबूती मिले, तो इसी को लेके आज किसान इकट्ठा हुए हैं। हालांकि देखिए, जो सिंधु बोल रहे हैं जत्था जो है संसद कूच के लिए रवाना होगा, वहां पहुंचेंगे और देखिए जो 29 तारीख को जो है विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसी से ये कानून लागू हुए थे। तो किसानों का खास तौर पर यह कहना है कि हम जो है वहाँ हमारे आवाज जोर जोर से उठाएंगे। अगर सरकार को हमारे को कहीं रोकना है, अगर देखिए अगर वो दिल्ली जाएंगे कूच करेंगे संसद के, अगर किसान को प्रशासन रोकता है या सरकार रोकती है तो वो वहाँ रुक जाएंगे और जो है उसके बाद हर रोज जो है 500 किसानों का जत्था धरने से रवाना होगा। जी बिल्कुल परमजीत जी, आज की जो बैठक है वो काफी अहम होने वाली है, क्योंकि आंदोलन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सकती है इस पर चर्चा होगी। परमजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उस बैठक में कितने संगठन शामिल हुए? बिल्कुल देखिए, हरियाणा के जितने भी संगठन किसान हैं, किसानों के जो संगठन है वो आज यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि पूरे हरियाणा से जो है किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज जो है किस तरह से आंदोलन को मजबूत किया जाएगा, किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। जब अभी किसानों की बैठक शुरू हुई है तो करीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से आंदोलन को मजबूती मिलेगी। और देखिए, पूरा 1 साल आंदोलन को हो चुका है और सरकार टस से मस नहीं हुई है और किसान भी टस से मस नहीं हुए। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सरकार हमारे जो 3 कृषि कानून है वो वापिस नहीं लेती है। बिल्कुल परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी परमजीत इस समय जिंद में मौजूद है, जहां पर ये बैठक हो रही है और साफ तौर पर कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा और किन किन चीजों पर मंथन किया गया इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगा। साफ तौर पर यह बैठक काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बैठक में आंदोलन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सकती है इस पर चर्चा की जाएगी। साफ तौर पर आपको बता दें कि आज की जो हुकार है, जिनसे जो हुकार भरी जाएगी वो हर गांव तक जाएगी। आज की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। रुक कर लेते हैं खबरों का। डीएपी खाद की कमी को लेकर के भवानी खेड़ा के भिवानी से हांसी मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया। किसानों को काफी समय से डीएपी खाद की किल्लत के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसान सुबह से ही शाम तक कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने से किसानों को रबी की फसल की बिजाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते गुस्साए किसानों ने मार्ग को आज सुबह 10 बजे से जाम कर दिया है। भवानी खेड़ा के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर 1 घंटे बाद जाम को खुलवा दिया।
की समस्या जी डीएपी की किस तरह से समस्या आ रही है? समस्या 10-15 दिन हो गए, रोज आओ हर चले जाओ हैं, कल होगा परसों होगा ये कह के भेज दें। अधिकारी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, अधिकारी तो यही कह रहे आएगा आएगा, बस आता है नहीं, आना है कुछ नहीं। किसानों ने डीएपी खाद की कमी के कारण खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए जो अब समझाने बुझाने से मान गए हैं कि खाद कैसे मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, क्योंकि इसको गोदाम पर जाकर तसल्ली कराएंगे और संभव हो सके तो इनको जल्दी से जल्दी खाद कर मिलाएंगे। खाद की मांग कर रहे किसानों को लेना पड़ा जाम का सहारा। भवानीखेड़ा के सैकड़ों किसानों को डीएपी खाद की मांग को लेकर भवानीखेड़ा में भिवानी हाथी मार्ग को जाम करना पड़ा। तब जाकर प्रशासन ने उनकी सुध ली और करीब 1 घंटे तक लगाए जाम पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनको आश्वासन मिला कि करीब 24 घंटे के अंदर उनके पास डीएपी खाद की खेप पहुंच जाएगी और उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। भवानीखेड़ा से कैमरा पर्सन रणधीर गुर्जर के साथ संजय कौशिक, हर खबर हरियाणा। समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है। ये भवानीखेड़ा की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डीएपी खाद की किल्लत को लेकर के किसानों ने रोड जाम कर दिया था। इसी बीच आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ तौर पर बयान भी सामने आ गया है कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। लगातार डीएपी खाद को मंगाया जा रहा है और 3 दिन के अंदर 8 खेपें रैक आ चुके हैं और 3 दिन के अंदर और भी 9 रैक आ जाएंगे, जिससे अब किसानों को डीएपी खाद की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी बीच लगातार किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने किसानों से बातचीत करी और जाम को फिलहाल खुलवा दिया गया है। लेकिन काफी दिनों से किसान इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि इस समय का जो समय चल रहा है, ऐसे में बुआई का सीजन होता है और अगर किसानों ने सही समय पर बुआई नहीं की तो आने वाले समय में उन्हें और ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने रोड को जाम कर दिया। भवानीखेड़ा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से किसानों ने रोड जाम किया। लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद रोड को खुलवा दिया गया और किसानों को समझाया गया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक डीएपी खाद की किल्लत को दूर किया जाता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी यही कहना है कि डीएपी खाद की किल्लत अब किसानों को नहीं होगी, क्योंकि लगातार डीएपी खाद के रैक भिजवाए जा रहे हैं, गांव-गांव तक भिजवाए जाएंगे, ताकि किसानों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, जहां पर किसान सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं खाद के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, सीएम ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौके पर मौजूद। भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति। सुई गांव में राष्ट्रपति का है कार्यक्रम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौके पर मौजूद है। भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर लिए गए। पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं और सुई गांव राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये आपको बताते चले, सीएम ने राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल भी मौके पर मौजूद है। सुई गांव जाने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया है। तो सुई गांव पूरी तरीके से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए। तो आपको बताते चले, भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति, जिसको लेकर सुई गांव पूरी तरीके से तैयार है। सुई गांव में राष्ट्रपति के कार्यक्रम है। चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच गए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल ने इनका स्वागत किया है। इसके बाद वो
सीधा पंजाब राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल विकास, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सुई गांव में जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जो कल उनका कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। कोई वारदात या कुछ ऐसा ना हो जिससे कार्यक्रम में दरार आए, इसलिए पुलिस ने पूरा इलाका सील किया हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ पहुंचे हैं राष्ट्रपति और सीएम ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम ने राष्ट्रपति का किया है स्वागत। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस समय मौके पर मौजूद है। भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति, जिसको लेकर के सुई गांव पूरी तरीके से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम कर लिए हैं। तो सुई गांव राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो सुई गांव पूरी तरीके से तैयार है राष्ट्रपति के स्वागत के लिए और राष्ट्रपति चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं जहां पर सीएम ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।